जिसको भगवान ने बख्शना होगा वो अपने आप ही बख्श देते हैं। क्या पता मुझे अच्छा पार्टनर ना मिले। आज सपना अपने सपनों की बात कहेंगी। मेरी गाड़ी में शायद 2 ही है जिनके गाने बजते हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब के और हमारे संजय दत्त साहब। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पीछे छूट गई डांसर बनने की वजह से, जैसे मेरी पढ़ाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी भी पार्टी को घुमाया, हालांकि पार्टी खुद घूमी तो उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं हमारा खास शो सपना चौधरी सुपर एक्सक्लूसिव। देसी बीट्स की डांसिंग क्वीन सपना चौधरी जब बोलती है तो बेबाक अंदाज में अपनी बात रखती है। सपना चौधरी और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलती है, लेकिन सफलता का सफर तय करने के बीच सपना इन विवादों पर रत्ती भर भी तवज्जो नहीं देती। क्या कहना है सपना का इन विवादों पर, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। सपना, आप आज अकेले आई हैं या आपके साथ वो साथ आई हैं? वो कौन साथ आई है? जो हमेशा आपके साथ होती है। सॉरी मम्मी। नहीं, फिर कंट्रोवर्सी। नहीं, आज अकेले आई हो। नहीं, ऐसा क्यों होता है कि कंट्रोवर्सी और सपना ये दोनों ऐसा लगता है कि पैरेलल ही चल रहे हैं, जहाँ जाते हैं अपने आप कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। पर मेरे ख्याल से ये तो बना दी जाती है, इतनी कोई खास बातें होती नहीं है। और ये डिजिटल का ज़माना है, मेरे ख्याल से कुछ भी चीज़ अगर आप चाहें तो यहाँ ट्रोल कर सकते हैं, किसी को भी चाहे तो आप परेशान कर सकते हैं। तो किसको क्या बोल सकते हैं, किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब मैं देर करता नहीं कि तर्ज पे मैं कंट्रोवर्सी करती नहीं, हो जाती है। हो जाती। सावन में आपका एक गाना मैंने कावड़ यात्रा पे भी सुना था, लेकिन उस गाने को लेकर भी बहुत विवाद हो गया कि बड़े ट्रोल किए गए। लेकिन ऐसे ट्रोल पे मेरा वापस से जवाब देना शायद मैं ज़रूरी समझते भी नहीं, क्योंकि आज के समाज को ये पता होना चाहिए कि गाने में बहुत सारे जोन अलग अलग होते हैं। तो जो कपड़ों को लेकर ड्रेसेस का जो काम है वो ड्रेस सेक्शन देखता है, वो हमारा काम नहीं होता है। तो जो हमें डिजाइनर पहनने को बोलेंगे, डायरेक्टर पहनने को बोलेंगे, हम वही पहन के करते हैं। नहीं, क्योंकि अभी तक आपको हमेशा सूट सलवार में लोगों ने देखा। क्यों मैं नहीं पहन सकती? क्या मतलब वेस्टर्न पहनने में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहन सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन वो विवाद हुआ। एक बार वो 2 लाइन जो आपने शिव के लिए गाई थी वो भी हमें सुना दे तो मेरे ख्याल से शिव के जो भक्त हैं जो आपको देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा कि कपड़ों से नहीं होता। जोली सूफी सर ने गाया था, गाना बहुत अच्छा था। भोला नाचा जिग जैक, भोला नाचा जिग जैक, भोला नाचा जिग जैक, भोले का न्यारा स्वैग। सपना का नाम जितना मशहूर है उनका डांस उससे भी कहीं ज्यादा मशहूर है। सपना की एक झलक पाने के लिए फैंस घंटों घंटों तक आस लगाए बैठा रहते हैं। सपना की कला का जादू ही ऐसा है जो हर किसी को सम्मोहित कर जाता है। सपना ना तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती थी, न ही स्टेज डांसर बनना चाहती थी, और आज भी वो अपने फॉलोअर्स को भी स्टेज डांसर न बनने की सलाह देती हैं। और उसके पीछे सपना के तर्क काफी धारदार हैं। चीजें हो जाती हैं, जैसे मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एज अ स्टेज परफॉर्मर कभी स्टेज पे डांस करूं, हो गया। हरियाणा के रोहतक में सपना का बचपन गुजरा। गुर्बत के उन दिनों को और आज की सफलता को याद कर सपना भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलती। ये उन्होंने दिया है, वो जो बैठे हैं, अच्छा, जिनकी छत्र छाया सब पर है। सपना आज जिस मुकाम पर खड़ी हैं, उसके लिए उनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी है। संघर्ष के इस रास्ते पर चलते चलते सपना को बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ा। इसलिए वो आने वाली जनरेशन को सलाह देती हैं कि भगवान किसी को स्टेज डांसर न बनाए। एक चीज़ मुमकिन है कि आपसे इंस्पायर होकर तमाम जो लोग हैं वो भी आपके जैसे ही डांसर बनना चाहें, और सपना को डांस से अलग नहीं किया जा सकता। ये कहना गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं है कि मुझे डांस से कभी अलग नहीं किया। फिर सपना जब गुस्से में स्टेज में ये बोलती हैं कि कोई भी माँ अपनी बेटी को डांसर ना बनाए, तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। वो एक आपका देखिए जोनर क्या होता है ना, आप कई बार ये देखेंगे कि मैं कुछ चीजें हैं जो मेरे पीछे छूट गई डांसर बनने की वजह से, जैसे मेरी पढ़ाई। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियां हैं पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लें, फिर आराम से जो आपको करना आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा काम था जो सपना चौधरी को करना पसंद था? जो करना पसंद था? हाँ,
मुझे बहुत पसंद था जब मैं रात का शो करने के बाद स्कूल में डेस्क पे सोती थी। बहुत अच्छा लगता था। 1 घंटा 2 घंटा जब पीरियड्स लगते थे तो बड़ा मजा आता था, जब फ्री पीरियड होता था और पता चलता था कि टीचर नहीं आई, सोने को मिलेगा। डांस और सपना को अलग नहीं किया जा सकता। अपने डांस से धमाल मचाने वाली सपना इस लाइन में आने वाले फैंस को पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने की सलाह देती हैं। डांसिंग के गुर सीखते सीखते सपना ने अपने स्ट्रगल से दुनिया में बेहतर तरीके से जीना भी सीखा है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं डांस कर रही थी, बहुत सारे आसपास लोग हथियार लेके खड़े हुए थे और एक डांसर और थी मेरे साथ, लेकिन वहाँ पे एक लड़का पीछे बैक साइड से आया, उसने मेरे चिक पे किस किया और वो भाग गया, वो शूट हो गया, वो वायरल हो गया। लोगों ने उस पर अजीब अजीब टिप्पणियां करनी शुरू कर दी, लेकिन किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं की ये हुआ क्यों, किस तरीके से हुआ। तो उस वक्त जो हुआ था कि बहुत सारे जितने भी लड़के थे वहाँ बहुत सारे हथियार लेके बैठे हुए थे और जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे शो के वो हमें छोड़ के भाग गए थे। वहाँ सिर्फ रह गई थी एक डांसर, मैं और मेरी मम्मी। और उधर से निकलना शायद एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल था और ऐसे हाथ करके कि नहीं, जब तक आप डांस नहीं करते हम आपको नहीं जाने देंगे। करना पड़ता है बाबा, जान प्यारी है हमें भी। हम भी सोचते हैं कि गोली मार दी तो कहाँ जाएंगे। हम डांस किया और हर चीज़, कोई सिचुएशन ऐसी भी होती है आपको चुप रहना पड़ता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है आपको बोलना भी पड़ता है।